कि ये गुंडागर्दी करेंगे, ये अपनी पत्नी को आगे लाकर आरोप लगवाएंगे। ये जब वहाँ पे जनता प्रदर्शन कर रही थी तो उन्होंने पुलिस बुला ली। ये मादीपुर की पूरी विधानसभा, चाहे राजा गार्डन वार्ड हो, चाहे पंजाबी बाग वार्ड हो, चाहे रघुवीर नगर वार्ड हो या मादीपुर कॉलोनी का वार्ड हो, मादीपुर की जनता, मादीपुर विधानसभा की जनता मेरा परिवार है। उनकी समस्या के लिए मोहनलाल घेरा खड़ा होगा। चाहे आप गोली लगवा दीजिए मुझ पर, चाहे मेरा मर्डर करवा दीजिए, चाहे फांसी चढ़वा दीजिए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ जब तक कि आप समस्या का समाधान नहीं करेंगे। आप अपनी पत्नी को आगे करके आरोप लगवाते हो। आप, जनता आपको नकार चुकी है, आप इस्तीफा दीजिए, काम होगा। मादीपुर का काम और 4 महीने की बात है, उसके बाद होगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। नमस्कार, नवक्रांति मीडिया एनकेएम में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मादीपुर विधानसभा आजकल जो है वो काफ़ी गरमाई हुई है, वहाँ का तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है। वजह यह है कि यहाँ के लोग परेशान हैं। परेशानी की वजह यह है कि लोगों के घरों में सीवर का पानी घुसा हुआ है, गलियों में सीवर का पानी भरा हुआ है और इसी को लेकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इतने परेशान हुए कि सबसे पहले उन्होंने सड़क को जाम कर दिया। उसके बाद ये लोग, गुस्साए लोग जो हैं, स्थानीय लोग जो हैं, ये विधायक के कार्यालय पर पहुँचते हैं, वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। वहाँ विधायक महोदय नहीं मिलते हैं तो वो लोगों के, वहाँ पर जो लोग जो हैं वो स्थानीय विधायक के घर पर पहुँचते हैं। अब ये मुद्दा जो है सियासी तूल भी पकड़ता जा रहा है, लेकिन ये सियासी तूल कैसे पकड़ रहा है ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये प्रदर्शन जो लोगों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ जो गुस्सा फूटा, पहले वो प्रदर्शन की जो है वीडियो देखिए। तो बहुत ज्यादा है, ये आ रहे भैया। आम आदमी पार्टी से इतनी मेहनत करिए कि पब्लिक परेशान हो गई है। पानी पानी है नहीं भाई साहब, मेहनत है आम आदमी पार्टी की। अंदर कीजिए भैया, अंदर एकदम बेस्ट है। आपको बात कॉपी आई हो, आप यहाँ गए, ये तो आप पॉलिटिकल इशू बना रहे हो ना। लेकर आ, मैं देखते हैं। साथियों, ये वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें लोग गुस्साए हुए हैं और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब मैंने जैसे कहा था कि ये मुद्दा जो है वो सियासी रंग भी पकड़ता जा रहा है। स्थानीय विधायक की तरफ से आरोप है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, दिल्ली प्रदेश एससी मोर्चा के अध्यक्ष मोहनलाल घेरा का नाम आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि मोहनलाल घेरा ने लोगों को वहाँ पर भड़काया और लोगों को वहाँ पर भेजा और प्रदर्शन करवाया। इस मुद्दे पर मोहनलाल घेरा क्या कहते हैं, आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं। घेरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवक्रांति मीडिया में। ये जो मादीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? इसके पीछे आप हैं, ऐसा आरोप आपके ऊपर लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं? संदीप भाई, मुझे हंसी आती है विधायक जी के स्तर पर कि विधायक जी ने जो मादीपुर की स्थिति बना रखी है, आपने भी बताया कि इतनी दुखी है जनता कि सीवर का पानी जब उनके घरों में घुसा तो पहले उन्होंने रोड जाम किया और उसके बाद भी वो नहीं रुके, गुस्सा बहुत था। उसके बाद वो विधायक जी के कार्यालय में गए और वहाँ जो बहनें गई थी उनमें इतना गुस्सा था कि वहाँ बहनों ने कहा कि विधायक जी इस कमरे के अंदर छुप गए हैं
और उनके पीए जो राहुल जी हैं उन्होंने उनको कमरे के अंदर छुपा दिया है और ताला लगा दिया है। जब वहाँ भी विधायक जी नहीं आए, लगातार दरवाज़ा पीटती रही बहनें, नहीं निकले, तो फिर आखिरकार सबको उनके घर पे जाके वहाँ हल्ला बोलना पड़ा। वहाँ जाके उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। बट मजाल है कि विधायक जी बाहर निकल के आए। 4 घंटे तक बहनें जूझती रही सड़क पे भरी गर्मी में। उसके बाद भी विधायक जी का आना तो बहुत दूर की बात, किसी ने एक बार भी विधायक ने झूठे से भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि भाई मेरी क्षेत्र की जनता है, इस जनता ने मुझे 3 बार वोट देकर विधायक चुना है, मैं कम से कम उनका हाल तो पूछूं क्या है। और संदीप भाई इतना ही नहीं है, वो जो लोग थे वहाँ पे, वो जो बहनें थी, जो हमारी मादीपुर की जनता है, वो उनका कहना है ये पानी 3 महीने से उनके घरों में भरा है। भाई साहब आप देखें तो इतना पानी, 1.5 फीट पानी, लेटरिन का पानी कहते हुए अच्छा नहीं लिखता, पानी उनके घरों तक अंदर तक घुसा हुआ है। 1.5 फीट पानी उनकी किचन में, उनके बेडरूम में, उनके पलंग के तक पानी, कपड़े ख़राब हो गए, अंदर आप घुसो तो बदबू आ रही है, लेटरिन उस पर टट्टी मतलब घूम रही है। कैसे वो लोग नर्क का जीवन जी रहे हैं। बट मजाले 3 महीने से विधायक जी ने एक बार भी आके उनसे पूछा हो क्या समस्या है। और जबकि लगातार वहाँ की जनता का कहना है कि हम विधायक को संपर्क कर रहे हैं, लेकिन जब भी जाते हैं उनका पीए उनको टाल मटोल करके भेज देता है। एक बार भी 5 साल में विधायक जी नहीं आए। और जब आखिरकार जब नहीं कुछ हुआ तब वहाँ की जनता उनके घर पहुँची। चलिए इतना तो ठीक था, लेकिन जनता मतलब उनके अगर जाके उनसे बात करेगी तो पहले तो वो छुप गए, तो वो छुप जाएंगे क्या। यही विधायक है, इसीलिए उनको पार्टी ने वोट दिया था, इसीलिए उन्होंने विधायक बनाया कि वो जब जनता है तो वो ताले के अंदर घुस जाए, अंदर कमरे में घुस जाए और बाहर से ताला लगवा कर कहें कि नहीं मैं अंदर नहीं हूँ। और तो और राहुल संदीप भाई, हद कर दी विधायक जी ने जब अपनी पत्नी को आगे कर हम पे आक्रमण शुरू किया। उनकी पत्नी ने हम पे आरोप लगाया है कि मोहनलाल घेरा यहाँ की जो हमारी मादीपुर की जनता है, जिन्होंने 3 बार वोट दिया है, उन्हें पैसे का लालच देकर, सीधे सीधे कहें तो पैसे का टट्टू, उसको बोलते हैं ना कि भाड़े का टट्टू, कि भाड़े का टट्टू बनाकर उनके साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोस्ट उनकी पत्नी ने, उनकी पत्नी के नाम से है, बट ये पोस्ट कराई है विधायक जी ने। तो मैं विधायक जी की पत्नी ने ये पोस्ट डाला, विधायक जी की पत्नी से ने पोस्ट डाला हुआ है। मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, विधायक जी हिम्मत है तो सामने आइए ना, मेरे भी सामने आइए, जनता के सामने भी आइए, जिनके घरों में 3-3 महीने से पानी भरा हुआ है। आप अपनी पत्नी को आगे कर क्या कहना चाहते हैं। ऐसी गंदी राजनीति आप कर रहे हैं। आप 3 बार के विधायक हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप समस्या का समाधान की बजाय आप अपनी पत्नी को आगे करके मेरे पे आरोप लगवाते हैं। ये आप जो हमारे मादीपुर की जनता, जो भोले भाले लोग हैं, जो रोज़मर्रा रोटी कमाते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि पैसे का लालच देकर मैं आपके घर तक लेके गया हूँ। मैं उनको आप पैसे का भाड़े का क्या बोलते हैं कि आप पैसे देकर उनको पैसे का लालच देकर मैं लेके गया हूँ। नहीं, आपको विधायक जी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आप 3 बार के विधायक हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागकर आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, लगाइए मुझ पे आरोप, लेकिन उस जनता का ख्याल कीजिए। उनके घरों से जो 3 महीने से पानी भरा, पहले वो निकलवाइए। लगा लीजिए मुझ पे आरोप, अपनी पत्नी से लगवा लीजिए, आप लगा लीजिए, मेरे पे 10 केस लगवा दीजिए, पुलिस मेरे पे छुड़वा दीजिए, मुझे फांसी चढ़वा दीजिए। बट भगवान के लिए वो जो 3-3 महीने से जिनके घरों में इतना पानी है, वहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, वहाँ उनकी हालत ख़राब हो रखी है, उनकी आप स्थिति देख नहीं सकते। संदीप जी, ज़रा मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूँ, आज आप मेरे पास आए हैं, ज़रा जाके देखिए ना, जाइए ना ब्लॉक के अंदर। मैं कम से कम 25 गलियों में गया हूँ, वहाँ 25 की 25 गलियों का बुरा हाल है। आप एक बार जाइए, नीचे क्षेत्र के लोगों से बात कीजिए। ये हम पे आरोप लगाते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, हम पैसे का लालच दे रहे हैं, हम वहाँ की जनता को भाड़े का टट्टू बता रहे हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। मोहनलाल घेरा जी, आरोप आप पर जो लगता है कि आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने वहाँ पर उनके घर के बाहर, उनके दफ्तर के बाहर लोगों के साथ में मिलकर हंगामा किया, वहाँ पर पुलिस पहुँची, वहाँ पर मामला शांत करवाया गया। तो वो आरोप सीधा ये लगता है कि उसके पीछे मोहनलाल घेरा हैं। मोहनलाल घेरा क्या हैं या नहीं है, मोहनलाल घेरा की स्थिति क्या है।
संदीप जी, आपके चैनल से कह रहा हूं विधायक जी को, सुन लीजिए विधायक जी, माननीय गिरीश सोनी जी, मादीपुर की जनता को यदि जरा सी भी दिक्कत होगी, किसी भी गली से आवाज़ आएगी, मोहनलाल घेरा वहाँ खड़ा मिलेगा। आप में हिम्मत है तो आके मुझे रोकिए। अगर कहीं सीवर की समस्या होगी, मोहनलाल घेरा मिलेगा। कहीं पानी की दिक्कत आएगी, मोहनलाल घेरा आएगा। मादीपुर की पूरी विधानसभा, चाहे राजा गार्डन वार्ड हो, चाहे पंजाबी बाग वार्ड हो, चाहे रघुवीर नगर वार्ड हो, या मादीपुर कॉलोनी का वार्ड हो, मादीपुर की जनता, मादीपुर विधानसभा की जनता मेरा परिवार है। उनकी समस्या के लिए मोहनलाल घेरा खड़ा होगा। चाहे आप गोली लगवा दीजिए मुझ पर, चाहे मेरा मर्डर करवा दीजिए, चाहे फांसी चढ़वा दीजिए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ जब तक कि आप समस्या का समाधान नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि समस्या का समाधान आप नहीं करेंगे। यहाँ के विधायक और निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन सांसद तो यहाँ की जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। आप इस मुद्दे को लेकर एलजी साहब आपके हैं, उनके पास जा सकते हैं। आपके ऊपर तो आरोप भी लगता है कि एलजी साहब के माध्यम से आप दिल्ली सरकार के कामों को बाधित कर रहे हैं। संदीप जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस बात के लिए। अगर सांसद की आवश्यकता होगी तो सांसद महोदय भी आएंगी। एलजी साहब की ज़रूरत होगी तो एलजी साहब भी खड़े होकर मादीपुर के अंदर आपको काम कराते नजर आएंगे। बट क्या ये काम सांसद जी का है? ये जो सीवर लाइन का काम है, पीडब्ल्यूडी का काम है, क्या ये सांसद के दायरे में आता है? मैं फिर भी कहता हूं आपसे, नहीं आता हो सांसद के दायरे में। आप कम से कम कदम तो बढ़ाइए, आप जनता के बीच में तो आइए। आपको लगता है कि मेरे हाथ में काम नहीं है, मेरे पास बजट नहीं है, हमें बताइए, हम सांसद को लेके आएंगे, उसका समस्या का निवारण कराएंगे। पहला काम जनता के दुख को दूर करना है, उनकी समस्या को दूर करना है। चाहे वो विधायक करे, जरूरत पड़ेगी तो सांसद भी तैयार होगी। और एलजी को लाने का काम है। मैं आपसे, आपके चैनल से बोलता हूँ, हम एलजी साहब को निवेदन करेंगे कि वो आएँ और जो मादीपुर का आवश्यकता होगी उसको करेंगे। मैं तो आपको एक बात और कहना चाहता हूं उसमें संदीप भाई, बट ये विधायक जी इस बात को दिमाग से निकाल दें कि ये गुंडागर्दी करेंगे, ये अपनी पत्नी को आगे लाकर आरोप लगवाएंगे। ये जब वहां पे जनता प्रदर्शन कर रही थी तो उन्होंने पुलिस बुला ली, ये पुलिस के नाते से धमकाएंगे। ये नहीं चलेगा। ये जनता है, ये अगर कुर्सी पे बिठाना जानती है तो 4 महीने के बाद आपको कुर्सी से हटाना भी जानती है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं विधायक जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। आप कम से कम जनता का जो काम है वहाँ पर, जो सीवर लाइन की वजह से जो घरों में एकदम हालत ख़राब है, पूरे एफ ब्लॉक की बात नहीं है संदीप भाई, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, मादीपुर गांव। कल मादीपुर गांव से कुछ लोगों का फ़ोन आया कि मोहन जी आप हमारे यहाँ भी आइए, हमारे यहाँ देखिए क्या स्थिति बन रही है। रघुवीर नगर में उस दिन गुजराती समाज के सामने पानी इतना भरा था, हम प्रदर्शन कर रहे थे, मैं प्रदर्शन में बैठ गया। वो पूरी दिल्ली ने उस वीडियो को देखा है। बट मजाल है कि विधायक जी के कान पे जू रिकती हो, और उसके बाद भी उनकी पत्नी आके आरोप लगा रही है कि हम पैसा देकर, भाड़े के टट्टू बुलाकर हम ये राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए विधायक जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं तो एक बात और कहता हूँ, माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। और अगर आपको विधायक जैसा लगता है कि आप काम नहीं कर सकते, जैसे आपने कहा है, आपने जो लेटर, जो आपने, आपकी पत्नी ने जो पोस्ट किया है उस पर लिखा है कि हाँ यहाँ सीवर की समस्या है, यहाँ सीवर की समस्या है और विधायक जी दुखी हैं। इसका मतलब क्या है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सीवर लाइन की समस्या है? क्योंकि आप विधायक अभी पिछले 6 महीने पहले नहीं बने हैं, आप विधायक वहाँ 12 साल से हैं साहब। आपने 2 साल का टर्म पहले और 10 साल का बाद में 3 बार के विधायक हैं। यदि 12 साल के बाद भी आप दुखी हैं सिर्फ, इसका मतलब आप काम करने में सक्षम नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि जिस तरह से आपके मुखिया केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है, आप भी इस्तीफा दीजिए। आप इस्तीफा दीजिए, चुनाव होगा, मादीपुर की जनता फिर किसी को चुनेगी और वो समाधान निकालेगा, क्योंकि आपके बस का नहीं है। आप ना जनता को मिल सकते हो, जब जनता मिलने आती है तो आप दरवाजा लगा के अंदर बैठ जाओगे, बाहर से ताला डलवा दोगे और बोलोगे साहब विधायक जी अंदर नहीं है। आप अपनी पत्नी को आगे करके आरोप लगवाते हो। आप, जनता आपको नकार चुकी है, आप इस्तीफा दीजिए, काम होगा। मादीपुर का काम और 4 महीने की बात है, उसके बाद होगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए, तो मोहनलाल घेरा जो विधायक से इस्तीफा मांग रहे हैं और उन्हें जो है असक्षम करार दे रहे हैं कि वो काम नहीं कर सकते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को आगे करके मेहरे पर आरोप जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन वो जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।